एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट से पीछे चलेंगे हम, एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल दिस। इस सर्कल से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सो देखिए, सबसे पहले चेक करो कि पॉइंट लाई कहाँ करता है। इनसाइड द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है या ऑन द सर्कल है। देखिए, पुट दिस इज 2, -7 इन 1। दिस इज द इक्वेशन 1। क्या आ जाएगा? दिस इज 4 + 49 -28 एंड +70 -151। सो आपके पास क्या बचता है? ये यहां से दिस इज 21 25 हो गया, दिस इज 1, दिस इज 95। एक मिनट चेक करो इसको। दिस इज ये हो गया 25 एंड प्लस है आपका 70। दिस इज ये आ जाएगा। क्या बचा आपके पास? 25 + 70 -151। दिस इज ये तो लेस देन 0 है, द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। सो अब देखिए, इसका मीन्स आपके पास ये सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, सेंटर क्या है? दिस इज 7,5 एंड कोई पॉइंट इनसाइड द सर्कल है एंड दिस इज क्या आपके पास 2, -7। ये P पॉइंट ले लिया। रेडियस ऑफ द सर्कल देखिए कितना है। रेडियस R इज इक्वल टू कितना होगा? दिस इज G² + F² - C। G² + F² - C। दिस इज इक्वल टू आपके पास 4 + 49 माइनस प्लस हो जाएगा 151। दिस इज 151। क्या आएगा? ये आपके पास ये सेंटर क्या था? सेंटर था आपके पास 7 और 5, सॉरी। दिस इज क्या है? 25 एंड +49। सम करो कितना आएगा? दिस इज 5 एंड 5 और 4 9 एंड 2 11 एंड कैरी कितनी थी आपके पास? 1। दिस इज 12 एंड 1 एंड 1 2। दिस इज इक्वल टू 15 आ गया। 15। अब देखिए, CP जो डिस्टेंस सेंटर की और इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी होगी? 7 - 2 प्लस का स्केयर प्लस 5 + 7 का स्केयर। दिस इज 5 + 7 स्केयर। दिस इज 25 प्लस दिस इज 144। कितनी यूनिट आ गई? दिस इज 13 यूनिट। एंड रेडियस कितना है? रेडियस 15 है, ये डिस्टेंस 13 है। तो इसकी सर्कल से डिस्टेंस कितनी हुई? 15 - 13 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स इसकी डिस्टेंस कहाँ से है? सर्कल से इसकी डिस्टेंस है। नेक्स्ट देखिए, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे? पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है। अगर ये आउटसाइड होता तो सेंटर की ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते, उसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाती कि ये सर्कल से कितनी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इज ए स्क्वायर whose साइड इज A। ABCD एक स्क्वायर है। ABCD इज ए स्क्वायर जिसकी साइड दे रखी है आपको। दिस इज A साइड है, A लेंथ एंड टेकिंग AB एंड AD एज एक्सिस। दिस इज A एंड B एंड दिस इज D। ये एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सो कोऑर्डिनेट ऑफ B के क्या कोऑर्डिनेट है? दिस इज A और 0 एंड दिस इज पॉइंट C ले लो, इसके कोऑर्डिनेट्स हुए A, A एंड दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। साइड आपके स्क्वायर की कितनी है? A है, तो दिस इज x 0 होगा, y इज इक्वल टू A। अब यहां से कोई भी एक डायगोनल इसका ज्वाइन करते हैं दोनों पॉइंट्स को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर।
इस स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। सो डायगोनल क्या है, AC इज डायगोनल, AC यहाँ पर क्या है, दिस इज ए डायगोनल एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल क्या है आपके पास 0, A, एंड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, डायगोनल के एंड पॉइंट्स क्या है आपके पास, दीज आर 0, 0 एंड A, सो इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल x minus 0 into x minus a plus y minus 0 into y minus a is equal to 0, means x square plus y square minus ax minus ay is equal to 0. This is the required circle. बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल की साइड्स दी हुई हैं, एक साइड x इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड साइड की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3 एंड थर्ड है y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2, सॉरी दिस इज x इज इक्वल टू -2, ये x इज इक्वल टू -2 है एंड फोर्थ है आपके पास y इज इक्वल टू 2। सो आप रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हैं, एक साइड x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 4, सेकंड साइड y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 एंड एक है आपके पास y इज इक्वल टू -3 एंड एक है आपके पास x इज इक्वल टू -2। सो देखिए ये अगर ओरिजिन लेते हैं सो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 लाइन कट करती हैं, दिस इज 4, 2 हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दीज आर x -2 है, y इज इक्वल टू 2 है, -2, 2 एंड दिस इज a ले लो, दिस इज b, c एंड दिस इज d पॉइंट। a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x -2 है, x -2, y -3 एंड b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इज इक्वल टू 4 है एंड y इज इक्वल टू -3, 4, -3। इस स्क्वायर को, इस रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब करते हुए सर्कल की आपको इक्वेशन निकालनी है, मींस इस सर्कल की इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो आपके पास AD AC एज ए डायमीटर काम करेगा, AC इज डायमीटर, AC यहाँ पर क्या है, डायमीटर है और इसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, एंड पॉइंट्स हैं आपके पास, दीज आर -2, -3 एंड सेकंड है 4, 2। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन होगी x + 2 एंड x - 4 एंड प्लस y + 3 और इंटू y - 2, y - 2 इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन आ जाएगी, x स्क्वायर -2x - 8 प्लस y स्क्वायर प्लस y -6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x प्लस y -14 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास 12th क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, इसको ध्यान रखेंगे। इसकी पहले स्टेटमेंट समझिए क्या है। ये कहता है कि एक सर्कल है, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एक दे रखा है ax स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक ये लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है एंड सेकंड है आपके पास lx प्लस my प्लस इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल
on the straight line joining the point of intersection of these lines as a diameter. ये आपके पास इसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ये कुछ इस तरह की लाइन है। सपोज दीज आर द लाइंस, ये है। एंड एक लाइन आपके पास क्या है, ये लाइन दिस इज सिंगल, इसकी इक्वेशन दे रखी है LX प्लस MY इज इक्वल टू 1। एंड इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट करती है ये लाइन, उनको पॉइंट्स दे दो A एंड B, एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो क्या करती है, AB को एज ए डायमीटर रखता है सर्कल। आपको इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। AB क्या है यहाँ पर, AB इज डायमीटर। AB यहाँ पर क्या होगा, डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। सो मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, ये A पॉइंट है x1, y1 एंड B पॉइंट है आपके पास, दिस इज x2, y2। अब डायमीटर के एंड पॉइंट्स अगर हमें पता लग जाए तो हम इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड x1, y1, x2, y2 क्या है, इन दोनों लाइंस के, तीनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो ये हम कहां से फाइंड आउट करते हैं, दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। देखिए x1 और y1 पॉइंट, x1 और x2 x के कोऑर्डिनेट है जिनके ऊपर ये लाइन इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कट करती है। सो यहां से y, फर्स्ट लाइन से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस LX अपॉन m के इक्वल होगा। सेकंड इक्वेशन में रख दें इसको, ax स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 माइनस LX अपॉन m प्लस क्या आएगा, b इंटू 1 माइनस LX का स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमने y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी है। सो यहां से क्या आएगा, m स्क्वायर इंटू ax स्क्वायर प्लस 2hmx माइनस 2hm माइनस क्या आएगा आपके पास, 2hmlx स्क्वायर एंड प्लस bl स्क्वायर x स्क्वायर एंड माइनस 2bl इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2bl इंटू x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। सो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये है, क्या आ जाएगा, am स्क्वायर प्लस bl स्क्वायर माइनस 2hm इंटू x स्क्वायर एंड प्लस क्या आएगा, दिस इज 2hm माइनस bl इंटू x एंड प्लस b इज इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसकी दो रूट्स होंगी, एक x1 और एक x2। सो x1 प्लस x2 क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ hm माइनस bl अपॉन am स्क्वायर प्लस bl स्क्वायर माइनस 2hm आएगा एंड x1 इंटू x2 ये क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू b अपॉन am स्क्वायर प्लस bl स्क्वायर एंड माइनस 2hm के इक्वल आएगा। दिस इज x1 इंटू x2 एंड ये x1 प्लस x2 है। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर
x इज इक्वल टू क्या हो सकता है 1 माइनस एल वाई अपॉन एन होगा, 1 माइनस एल वाई अपॉन क्या होगा एन। सो x की वैल्यू पुट करते हैं a इंटू 1 माइनस एल वाई अपॉन एन का स्केल एंड प्लस 2x y इंटू यह आएगा 1 माइनस एल वाई अपॉन दिस इज सॉरी एम वाई ए, दिस इज एम वाई, दिस इज एम वाई m and this is m my upon n and plus क्या होगा आपके पास this is b y square is equal to 0। so आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये होगा b n square into y square, b n square y square क्योंकि यहाँ n square होगा and plus a इंटू क्या आएगा आपके पास 1 प्लस एम स्केयर वाई स्केयर माइनस 2my प्लस क्या होगा आपके पास n इससे मल्टीप्लाई होगा 2xn y माइनस 2xn y स्केयर एंड यहाँ पर 2xn भी है और n भी है इंटू y स्केयर into y स्केयर इज इक्वल टू 0 आएगा। सो इक्वेशन क्या बनेगी bn स्केयर प्लस y की टर्म कौन सी है am स्केयर b। यहां पर कुछ चीजें आपने गलत ली है, ये n आएगा, दिस इज n, L आएगा, सॉरी गलत ले लिया था, दिस इज L एंड ये भी क्या होगा L। सो आपके पास यहाँ पर दिस इज L स्केयर एंड यहाँ पर क्या होगा आपके पास A इंटू ये तो आपने ब्रेक किया है, दिस इज फिर चेक करो इसका एक बार देखो, फिर L आएगा यहाँ पर, ये गलत ले लिया था, दिस इज A इंटू 1 प्लस m स्केयर y स्केयर एंड माइनस 2my एंड प्लस बटे l स्केयर होगा इसके, दिस इज l स्केयर प्लस 2xy इंटू सॉरी 2xy माइनस 2xmy स्केयर एंड प्लस अपॉन क्या आएगा L, दिस इज by स्केयर इज इक्वल टू 0। सो यहां से क्या आ जाएगा bl स्केयर, यहां होगा दिस इज bl स्केयर प्लस am स्केयर माइनस 2xm इंटू L, 2xm इंटू L, 2xm L स्केयर आएगा तो यहाँ पर L भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ देखिए L छोड़ तो नहीं दिया है, दिस इज 2x m मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर, दिस इज 2xm bl स्केयर माइनस 2xm है, HLM है, दिस इज LM, यहाँ ये फैक्टर है HML है, इसमें भी L आएगा साथ में, दिस इज L, ये आएगा n प्लस इंटू क्या है दिस इज y स्केयर एंड प्लस y का कोफिशिएंट क्या होगा देखो, दिस इज y का कोफिशिएंट, यहां से y का कोफिशिएंट h और l होगा, HL 2HL अपॉन 2XL ये आ जाएगा एंड यहां देखिए माइनस 2am ये आएगा अपॉन कुछ नहीं है एंड प्लस क्या आएगा आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या होगी, दिस इज a प्लस a इज इक्वल टू 0। सो आपने x1 प्लस x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी एंड x1 इंटू x2 की, x1 प्लस x2 ये है आपके पास
दिस फैक्टर एंड y1 प्लस y2 सेकंड इस फैक्टर से लेंगे, क्या आएगा माइनस ऑफ 2x 2 इंटू एक्स एल माइनस 2a माइनस am बचेगा am अपॉन बी एल स्केयर प्लस am स्केयर माइनस 2xml होगा 2xml एंड y1 प्लस y1 इंटू y2 क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू a अपॉन बी एल स्केयर प्लस am स्केयर माइनस 2xm इंटू एल आएगा, ये होगा। अब इक्वेशन, इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन देखिए, दिस इज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस x1 एन इंटू एक्स माइनस x2 एन प्लस y माइनस y1 और इंटू y माइनस y2, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x के माइनस x1 प्लस x2 इंटू x प्लस x1 x2 एंड प्लस y स्केयर माइनस y1 प्लस y2 इंटू y एंड प्लस y1 y2 आएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x1 प्लस x2 की वैल्यू पता है हमें, x1 इंटू x2 की वैल्यू पता है, y1 प्लस y2 की पता है, y1 इंटू y2 की वैल्यू पता है, ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे, यू शैल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्या आ जाएगा, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, दिस इज एक्स के प्लस वाई के, पहले ले लिया हमने इनको, माइनस x1 प्लस x2 की वैल्यू रखेंगे, माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस 2xm माइनस bl इंटू एक्स बाई क्या आएगा, दिस इज am स्केयर प्लस bl स्केयर एंड माइनस 2xml एंड प्लस क्या आएगा आपके पास, ये फैक्टर देखो क्या आएगा, दिस इज y1 प्लस y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स एल एंड प्लस am अपॉन am स्केयर प्लस bl स्केयर माइनस 2xml, ये होगा एंड प्लस x1 x2 एंड y1 इंटू y2 की वैल्यू रखेंगे, प्लस b अपॉन am स्केयर प्लस bl स्केयर माइनस 2xml एंड प्लस क्या आएगा a अपॉन am स्केयर प्लस bl स्केयर माइनस 2xml आएगा, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। एंड इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगी, दिस इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इनका कोफिशिएंट सेम होगा, दिस इज am स्केयर प्लस bl स्केयर माइनस 2xml एंड प्लस क्या आएगा, दिस इज 2 इंटू xm माइनस bl इंटू x प्लस 2 इंटू ये है आपके पास xl माइनस am इंटू y एंड प्लस a प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको क्या दिया हुआ था, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था, एक आपकी अकेली लाइन की इक्वेशन थी। जब वो लाइन जो अकेली लाइन की इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कट करती है, उन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन को एज ए डायमीटर मान करके आपको सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। सो x1 x2 x कोऑर्डिनेट्स ले लिए जहां पर कट करती है वो लाइन, एंड y1 और y2 y कोऑर्डिनेट ले लिए, उनका सम और उनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करके आपने इक्वेशन में पुट कर दिया, यू गॉट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए, बड़ा लेंथी क्वेश्चन था कुछ ये 11 देखिए, इफ द लाइन, ये कहता है इफ द सर्कल पासिस थ्रू, सर्कल इफ सर्कल passes through
कहां से पास हो रहा है, 0 0 0 कॉमा ए, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है आपको दिस इज 0 बी, ये ए कॉमा 0 है, दिस इज ए कॉमा 0 एंड 0 कॉमा बी, इन पॉइंट से पास हो रहा है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सेंटर क्या होगा, सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है। अब देखिए ये 0 0 से पॉइंट सर्कल पास होता है, तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी क्या आ गया आपके पास 0। सर्कल की इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। अब ये सर्कल सेकंड पॉइंट से पास होता है, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2ag एंड इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर g इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर बाई 2a, दिस इज इक्वल टू माइनस a बाई 2 होगा। सो सेंटर आपके पास क्या है, माइनस जी कोमा माइनस एफ है, तो माइनस जी क्या आ जाएगा, दिस इज a बाई 2, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली आप वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को इस सर्कल में पुट करेंगे, क्या आएगा, 0 प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2fb इज इक्वल टू 0। f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस बी बाई 2, एंड सेंटर क्या है, माइनस एफ है वाई कोऑर्डिनेट उसका, सो क्या आएगा, दिस इज बी बाई 2। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, a बाई 2 कॉमा बी बाई 2। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन है, टेंथ क्वेश्चन में कहता है कि लाइन, एक लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 है, सॉरी इज इक्वल टू 1 इज टेंजेंट टू द सर्कल। एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये लाइन इस सर्कल के टेंजेंट है, दिस इज एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस सर्कल की इक्वेशन ये दी हुई है, तो इसका सेंटर क्या होगा, दिस इज 0 0, ओरिजिन पे सेंटर है, एंड हम ये जानते हैं ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं, तो ये आपका किसके इक्वल होती है, दिस इज दिस लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। एंड लाइन की हम एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। So perpendicular distance of tangent from center is equal to क्या होता है, this is radius, और रेडियस यहाँ पर क्या है, a है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन की निकालेंगे, क्या आएगा, एक्स वाई की जगह ये कोऑर्डिनेट रखते हैं, 0 प्लस 0 माइनस 1 का मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट, दिस इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज ए। आपके पास क्या हो गया, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सो क्या आ जाएगा, यहां से हमें लोकस निकालना है कि m कॉमा एल पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहां से हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर
इज इक्वल टू के स्केयर, यहाँ पर के इज इक्वल टू 1/a ले लिया आपने। सो ये एल एम किस लोकस को सेटिस्फाई करते हैं? एल एम की जगह एक्स वाई रख दो, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू के स्केयर, इस लोकस को सेटिस्फाई करते हैं। एंड ये लोकस किसका है? एक सर्कल का लोकस है। ये इक्वेशन किसकी है? एक सर्कल की। तो एलएम पॉइंट एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है द लाइन y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 3 प्लस के। ये आपको एक लाइन दी हुई है, टचेस द सर्कल। एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मीन्स इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस, ये सेंटर है, सेंटर क्या होगा? दिस इज 0 0। एंड ये जो गिवन लाइन है इसकी इक्वेशन है आपके पास y माइनस अंडर रूट 3x माइनस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये लाइन इस सर्कल को टच करती है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही कंसेप्ट लगाएंगे। रेडियस यहाँ पर कितना है? दिस इज 4 रेडियस है। तो सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो किसके इक्वल होगी? रेडियस के इक्वल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो इसकी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट ये 0 0 क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू रेडियस के इक्वल होगी। ये आ जाएगा आपके पास 0 माइनस के मॉडुलस अपॉन क्या आएगा? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है? 4। सो आपके पास के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दिस इज 4 है, दिस इज किसके इक्वल हो गया? 8 के इक्वल हो गया। के मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 8 के इक्वल आ जाएगा। के मॉडुलस 8 के इक्वल है, तो के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? दिस इज प्लस माइनस 8 के मॉडुलस, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस था माइनस के मॉडुलस के इक्वल ही होता है। सो के मॉडुलस हटाएंगे, प्लस माइनस लग जाएगा उस क्वांटिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which touches both the axis, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो अगर उस सर्कल का रेडियस a लेते हैं तो x एक्सिस से भी उसके सेंटर की डिस्टेंस a होगी एंड y एक्सिस से भी a होगी। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? a, ये हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches both the axis and also touches the line। एक लाइन दे रखी है, दिस इज कौन सी लाइन है? ये है आपके पास ये लाइन, इसको भी टच करता है, ये सर्कल इसको भी टच करता हुआ जा, इसको टच करता है। इसकी इक्वेशन है दिस इज 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वैसे इसका ध्यान रखें, आप लाइन को इस साइड में नहीं ड्रा करेंगे, वैसे यह नहीं है, क्योंकि इसका स्लोप जो है पॉजिटिव है। स्लोप क्या होता है? x का कोफिशिएंट का माइनस 3 कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज -4 3/4। tan थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब अक्यूट एंगल बनाती हुई जा रही है। इस तरह से लाइन है, ये आपके पास इस तरह से लाइन है, दिस इज 3x माइनस 4y एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 0, या ऐसे हो सकती है, यूं लाइन हो सकती है। फाइंड द इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखिए अब आपके पास a, सेंटर है, a, से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, उसकी डिस्टेंस भी क्या होगी? a होगी, क्योंकि टेंजेंट टच करता हुआ जा रहा है सर्कल इसको, तो
ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर सर्कल सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वो क्या होता है, रेडियस के इक्वल होता है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन की क्या होगी, दिस इज 3a माइनस 4a प्लस 8 अपॉन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 16 इज इक्वल टू a के इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू a। अगर अपने पास a की वैल्यू आ जाती है तो हम सर्कल की इक्वेशन बता सकते हैं। सो ये क्या है, यहाँ पर 8 माइनस a मॉडुलस इज इक्वल टू, ये है आपके पास 5a, दिस इज इक्वल टू 5a। सो 8 माइनस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 5a, मॉडुलस हटा दिया तो आपने प्लस माइनस में शिफ्ट कर दिया इसको। सो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, प्लस साइन लेंगे, 8 माइनस a इज इक्वल टू 5a, सो ये आ जाएगा 6a इज इक्वल टू दिस इज 8 एंड a इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज 4/3, a इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3। सो सेंटर इस केस में क्या होगा 4/3, 4/3 एंड रेडियस कितना होगा, रेडियस भी आपका दिस इज a इज इक्वल टू 4/3। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 4/3 का स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 4/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 का स्क्वायर, ये इक्वेशन होगी। सेकंड केस में अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 8 माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5a, दिस इज राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस 4a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -2, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -2। सो यहां से इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू -2 लेते हैं तो ये देखो पॉजिटिव रेडियस ले सकते हैं क्या इसको, अरे इसको रेडियस लिया जा सकता है 8, देखो रेडियस इसको नहीं ले सकते तो आपके पास पॉइंट कौन सा, a इज इक्वल टू -2 लेते हैं। सेकंड देखिए a इज इक्वल टू -2 लेंगे, एक कोऑर्डिनेट्स है, परपेंडिकुलर लेंथ नहीं है, दिस इज परपेंडिकुलर लेंथ है, इज पॉजिटिव, तो आपके पास x माइनस a बाई -2 आया, x -2 एंड का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्या आएगा x के माइनस है, x माइनस a था, x प्लस हो जाएगा, x के प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर एंड प्लस 4y एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 4। इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस 4x एंड प्लस क्या है आपके पास 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये किस केस में हो सकता है, इसने ये नहीं कहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में टच कर सकता है, ये इसने दे रखा है कि सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, तो पहले वाले कोऑर्डिनेट आप कंसीडर ही नहीं करेंगे बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, ये सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में टच कर रहा है तो a कितना है, दिस इज -2 x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू आपके पास a इज इक्वल टू क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट में a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, सो दिस सर्कल विल बी कंसीडर्ड, क्योंकि ये किस में थर्ड क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, पहले वाला किस क्वाड्रेंट में था आपका फर्स्ट, उसकी इक्वेशन नहीं पूछी थी इसने। A circle of radius 4 unit touches the coordinate axis in the first quadrant। एक सर्कल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को और जिसका रेडियस 4 है, ये भी 4 है, तो आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4,4 in the find the equation of the image with respect to the mirror x is equal to 0 and y is equal to 0। देखिए आपके पास ये सर्कल है,
इसकी इमेज हमें x इज इक्वल टू 0 लाइन में निकालनी है। x इज इक्वल टू 0 लाइन मीन्स y एक्सिस में इसकी मिरर इमेज क्या होगी, यहां पर टच करेगा, बट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4,4 होगा, y पॉजिटिव रहेगा एंड x क्या हो जाएगा, -4। सो इक्वेशन ऑफ the image of the circle of the given circle in y axis या x is equal to 0 लाइन क्या होगा, x plus 4 का स्केयर प्लस y minus 4 स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर, ये होगी। एंड दूसरा कह रहा है आप x एक्सिस को मिरर कंसीडर करें तो इसकी मिरर इमेज अब क्या होगी, अब इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x तो पॉजिटिव रहेगा 4 एंड y नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज -4, रेडियस आपका उतना ही रहेगा। सो इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ गिवन सर्कल in x axis, this is equal to x minus 4 scale plus y minus plus 4 का scale is equal to 4 scale. This will be the image. बोलिए कर सकते हो क्या? अगर ये कह दे कि इस सर्कल की y is equal to x में इमेज क्या होगी, y is equal to x, 4 और 4 तो इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा तो यही रहेगी। एंड अगर आपके पास कैसा सर्कल हो, ये कह दे कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 1, दिस इज 1,9 है, इसकी y इज इक्वल टू x लाइन में इसकी मिरर इमेज क्या होगी, रेडियस उतना ही रहेगा, सर्कल कोई बढ़ नहीं जाएगा, उसी की इमेज है। एंड लेकिन उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 9,1 हो जाएंगे। सो इसका रेडियस अगर मान लो 5 था, इसका रेडियस भी 5 होगा, बट सेंटर y इज इक्वल टू x लाइन में इमेज ले जाएगा, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो उसकी इक्वेशन, अब पहले इक्वेशन क्या थी, x माइनस 1 का स्केयर प्लस y माइनस 9 स्केयर इज इक्वल टू 25। अब क्या हो जाएगी, x माइनस 9 स्केयर y माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 25, ये इमेज हो गई। ये इमेज किस में है, y इज इक्वल टू x लाइन में। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन whose radius is 3 यूनिट्स। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं। क्या है, find the equation of the circle which touches y axis at origin and whose radius is 3। y axis को टच कर रहा है, y axis at origin पे टच कर रहा है y axis को, सर्कल ये हो सकता है, कहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर x एक्सिस के ऊपर, एंड रेडियस क्या है, 3 यूनिट्स है, सो ये 3,0 होगा। या सर्कल ये भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है, इसका सेंटर क्या होगा, -3,0। इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस -3, ज्वाइंट इक्वेशन है ली, y माइनस 0 का स्केयर इज इक्वल टू 9 होगा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी, जिसका रेडियस क्या है, रेडियस इज 3 एंड विच टचेज y एक्सिस एट ओरिजिन। अब ये भी कह सकता है उस सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसका रेडियस 3 है एंड x एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर x एक्सिस को टच कर रहा है, सेंटर इसका मतलब कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अरे बोलिए, कर सकते